Hey friends, I welcome you all in this video. I hope कि आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम स्ट्रेटजी फॉर हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी 2022 के एग्जाम्स बहुत ही पास हैं, तो इतने कम समय के अंदर अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है या अगर आप पढ़ने के बाद थोड़ा भूल गए हैं, तो उस केस में आपको किस तरह से उन चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ 5 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है वॉल्यूम, कि कितना वेटेज रहता है ऑन एन एवरेज हिस्ट्री का यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम्स में। फिर हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। सोर्सेज के लिए मैं कहूँगा कि आप मेरी पुरानी वीडियो को जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने हिस्ट्री के सोर्सेज बताए हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। हमें क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और क्या नहीं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई की जाए पहले। तो उस चीज़ के लिए हम इसमें एबीसी एनालिसिस भी करेंगे और फिर लास्ट में हम कुछ प्रो टिप्स डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम हिस्ट्री के कोर्स को बहुत ही जल्दी और जो मटेरियल सोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो जहाँ तक कि वेटेज की बात है तो हिस्ट्री में नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा वेटेज रहता है। अगर आप मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को मिला दें तो अराउंड 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिसेंट ट्रेंड अगर हम इसका देखें हिस्ट्री का, तो 20 से 22 क्वेश्चन पूछना एक अपने आप में बहुत बड़ा लेवल है। लगभग 20% लेवल ये भी कवर करता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। तो हमें इसको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। लेकिन हिस्ट्री के अंदर जो सबसे प्रॉब्लम आती है वो इसके दूसरे पॉइंट में है, जो कि सोर्सेज है। क्योंकि हिस्ट्री के सोर्सेज इतने ज्यादा वास्ट है और इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इतने अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हम सभी सोर्सेज को एक साथ पढ़ना दैट इज इक्वलेंट टू इम्पॉसिबल है कि हम सभी चीजों को रिवाइज कर सकें। लेकिन हमारी जो अप्रोच है हिस्ट्री में इतना होना चाहिए कि हम 50 से 60% एक्यूरेसी रखें। जो सोर्स हमने पढ़े हैं उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें, बाकी अगर नहीं पढ़े तो हम बाकी चीज़ों, बाकी और सब्जेक्ट्स में उसको कवर कर सकें, लेकिन एटलीस्ट 50 to 60% हम इसमें स्कोर कर पाएँ, ये हमारी अप्रोच में होना चाहिए। तो सोर्सेज के लिए मैंने पुरानी वीडियो बनाई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक बहुत अच्छा चीज़ ये भी दिया है कि मैंने रिवीजन वीडियोस के भी लिंक, उसमें रिवीजन वीडियो के बारे में डिस्कशन किया है कि रिवीजन वीडियोस भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने कुछ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिए हैं, उनके बारे में बताया है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर जाकर और वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हिस्ट्री बहुत ही वास्ट है। तो इसके अंदर हम इस रिसोर्सेज को जितना कम हम कर सके उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कम रिसोर्सेज को आप ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए कि जितना ज़्यादा बार आप रिविजन करेंगे, जितना आप ज़्यादा श्योर रहेंगे अपने कंटेंट के बारे में, उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए हमने एबीसी एनालिसिस किया है इस वीडियो के अंदर, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एबीसी एनालिसिस से ही। एबीसी एनालिसिस में कैटेगरी ए में कुछ बहुत ही मोस्टली आज चैप्टर्स को रखा गया है जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं यूपीएससी के अंदर। तो सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज अपने आप में 8 से 9 क्वेश्चन रहता है हर बार। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो, अगर आप स्पेक्ट्रम बुक को रेफर करते हैं, याद रखिएगा अगर आप स्पेक्ट्रम बुक को रेफर करते हैं तो उसके रिवाइज एडिशन 2020 के हिसाब से मैंने कुछ चैप्टर्स मेंशन किए हैं, उनको आप देख सकते हैं। इसमें चैप्टर 10 है, 11 है, 12 है, 15, 16, 18, 19, 22 और उसके बाद जो भी टिल इंडिपेंडेंस है। ध्यान रखिएगा हमारे सिलेबस में इंडियन नेशनल मूवमेंट है, तो हमें टिल इंडिपेंडेंस तक जो भी मूवमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें स्पेक्ट्रम में दे रखी है, उन चीज़ों को पढ़ना है एक बार के लिए। इन चैप्टर्स को आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री पे जाते हैं। मिडिवल हिस्ट्री के अंदर मुगल्स का जो पीरियड था, तुगलक्स का जो पीरियड आया, खलजीज और शेर शाह सूरी का जो पीरियड था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस समय के अंदर। तो मिडिवल हिस्ट्री में इन टॉपिक्स को कवर करना मत भूलिएगा। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने टिप दी है कि आपको वेरियस पोस्ट जो वहाँ पे होती थी, जैसे कि उलेमास जो होते थे, अमीर या उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, उन पे हमें ध्यान रखना है वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वहाँ पे चलाया करते थे। यूनिक जो भी फीचर्स हैं उनके, उन चीज़ों को ध्यान रखना है। हमें क्रोनोलॉजी को समझना है, लेकिन साथ ही साथ हमें प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करके टॉपिक्स को पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइन्यूट स्टडीज में जरूरत होती है, ना कि आपको पूरा थियोरेटिकली आपको पूरा स्टोरी समझना है, ना कि आपको बैकग्राउंड में जाना है। तो अभी प्रीलिम्स के लिए हम 10-15 दिन इतना तो कर ही सकते हैं कि हम यूनिक फीचर जो है पोस्ट, जो इन मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री में बताई गई एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, इनके बारे में स्टडी करें, इनको ढंग से रिवाइज करें, क्योंकि अगर रिसेंट ट्रेंड आप देखोगे तो ये चीज़ें पूछी भी गई है। उसके बाद अगर हम एंशिएंट में चले तो इसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म है, अशोका पीरियड है, हर्षवर्धन से रिलेटेड और गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड जो भी है, ये सभी इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें भी आपको यूनिक फीचर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे आपको ध्यान देना है, या उन्होंने जो भी कुछ स्पेसिफिक कुछ फीचर्स, इनके जो किंगडम के, डायनेस्टी के जो भी स्पेसिफिक फीचर्स थे, आपको उनको ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ ज़्यादातर पूछी जाती है इसके अंदर।
उसके बाद कैटेगरी बी एंड सी मैंने दोनों एक ही जगह क्लासीफाई किए क्योंकि हिस्ट्री में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम इसके अंदर बी और सी को क्लासीफाई करें ये सही नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से बाकी सभी जो भी चीज़ें बच रही है वो सभी बी एंड सी कैटेगरी की है। तो अगर आप पढ़ना चाहें, अगर आपके पास टाइम रहता है, तो आप बी एंड सी कैटेगरी को रेफर कर सकते हैं। एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, उसमें भी आपको इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना, प्रीलिम्स फोकस आपको पढ़ाई करनी है इसके अंदर। लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, मोस्टली आज क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री के अंदर आप इन टॉपिक्स को गो थ्रू कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको एबीसी एनालिसिस में जाना है तो कैटेगरी ए के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सभी टॉपिक्स को जितनी बार रिवाइज हो सकता है, इन टॉपिक को तो आप जितने ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज कीजिएगा। जितना अच्छे से आप इनको घोट सकते हो ना, उतना घोट लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर हमें हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, एटलीस्ट हमें 50-60% एक्यूरेसी चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो पढ़ा है उस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको करने में सक्षम होने चाहिए। इसके बाद मैं प्रो टिप देना चाहूँगा। एक प्रो टिप जो है मेरी ये रहेगी इसके अंदर कि हमें शॉर्ट नोट्स, अगर आपने कुछ भी बनाए हैं इन बिटवीन योर प्रिपरेशन, अगर हम प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसको जरूर रेफर कीजिएगा अभी, क्योंकि इतना लेंथी मटेरियल पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं हो कि हमें और सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना है, तो शॉर्ट नोट्स आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद रिविजन वीडियो जिनके लिंक्स मैंने खुद की अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप खुद कुछ रिविजन वीडियोस को अगर पता है अगर आपको भी, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। पास्ट पेपर सॉल्यूशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि आपको ट्रेंड समझ में आएगा, क्योंकि हिस्ट्री का जो ट्रेंड है बेसिकली 20 और 2021 के पेपर में चेंज हुआ है, तो आपको एक बार पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको आइडिया भी लगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। फिर हमें जो है कि रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार रिवाइज कर सको आप उतनी बार आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। जो की टर्म्स है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कैटेगरी में, जो की टर्म्स है, जो भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी दे रखी है वो सबको हमें रिवाइज करना है। इसके बाद जो फिफ्थ जो हमने पॉइंट लिखा है वो है नो न्यू मटेरियल टू बी रेफर्ड। कोई भी नया मटेरियल हमें नहीं उठाना है अभी के समय में, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं है कि अब हम नया मटेरियल पढ़ें। अभी हमें सिर्फ रिविजन पे ध्यान देना, जो पढ़ा है वो ठीक है, बस उसी को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, वही ज़्यादा जरूरी है। ये एक प्रो टिप का पार्ट ना होकर के एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें इस समय कोई भी नया मटेरियल नहीं पढ़ना है, वरना ये एक तरह से बहुत ही डेंजरस चीज़ है। अगर हम नया मटेरियल कुछ भी पढ़ते हैं, हमें सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, या जो भी मटेरियल से आप जो भी मटेरियल को आप अपने इन बिटवीन योर प्रिपरेशन आप रेफर करते आए हैं उसको आपको रेफर करना है, तो वही यहाँ पे काफ़ी रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं वीडियो छोटी से छोटी बनाऊं ताकि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है और हमें सभी चीज़ों को पढ़ना है, रिवाइज करना है, सारी स्ट्रेटजीज को हमें बनाना है। तो मैं यही कहूँगा सब चीज़ों को आप अब कोर एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए अपनी किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड सून, वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट पेपर, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।